प्रणाम माँ। माँ, मेरा एक प्रश्न है कि सचेतन मन और अचेतन मन क्या होता है, और जब हम ध्यान करते हैं तो हमें वो कैसे मदद करता है। हेलो बेटा, सॉरी। अल्पा, हेतल, वंदना, किटी भाई, जो सॉरी का प्रश्न है ना, वो बिल्कुल अर्थसभर है, मीनिंगफुल है, जिज्ञासा युक्त है और साधना में कैसे ये उपयोगी होता है, ऐसा है। तो आज तक मुझे किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं। मनोविज्ञान और साधना यानी कि मेडिटेशन करते हैं, उसको साधन बोलते हैं लोग। तो उसी में ये चेतन और अवचेतन मन कैसे उपयोगी होता है, इसका इम्पोर्टेंस जानना वो चाहता है। तो पहले तो हम यही समझ ले कि चेतन मन और अवचेतन मन किसे कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसकी बुद्धि विकास होती है, वो जज करने लगता है, विवेक उठने लगता है। तो सारे 24 घंटों में अगर बाल्यावस्था से बुढ़े अवस्था तक जो विचार आते हैं, हम व्यवहार करते हैं, इसी का जो असर होता है ना, वो असर कहीं ना कहीं ये 5 फुट के शरीर में जमा होता है। मुझे एक प्रसंग याद आता है, वो पहले मैं बता देती हूँ। मैं तब 32 साल की थी। चीतल में मैं सत्संग कराने के लिए गई थी। तो कई लोग बैठे थे, तो दिवाली बहन करके एक महिला आई, पाँव पड़ के बोली कि माता जी, मेरा मन बहुत चंचल है, तो आप मेरे मन को कील लगा के गाड़ दो और स्थिर कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगी, क्यों नहीं कर दूंगी। आप ऐसा करो, ये 5 फुट के शरीर में जो मन जहाँ रहता है, उसी को ढूंढ के लेके आओ, तब मैं कील लगा के बांध सकती हूँ ने। तो आज तक वो दिवाली बहन वापस आई ही नहीं, क्योंकि मन मिला नहीं है 5 फुट के शरीर में। मनोविज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं तो जो जो हम व्यवहार करते हैं, उसी का असर तो पड़ता ही है। तो इतना ज़्यादा असर जन्म जन्म का पड़ा है, वो दब गया है एक बंडल के रूप में, लेकिन कहाँ दब गया है वो समझ में नहीं आता है। मनोविज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि ऊपर का एक जो भाग है, 4 भाग करो मन का, तो ऊपर का जो भाग है वो चेतन मन है, बाकी का 3 भाग है, वो 1/3 भाग है, वो वही है क्या, अवचेतन मन है। तो अवचेतन मन कहाँ रहता है, चेतन मन कहाँ रहता है, वो समझ में आता नहीं। इंग्लिश में चेतन मन को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और अवचेतन मन को, अचेतन मन को हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। मनोविज्ञान अभी डेवलप होता हुआ विज्ञान है, 200 साल का हुआ है, बचपन है उसका अभी मनोविज्ञान का। तो वो वैज्ञानिक लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है, उसी को हमको सुपुर्द कर दो। हम उसी को संस्कार डाल के, विचार अच्छे डाल के, पॉजिटिव विचार डाल के, ट्रेनिंग दे के, एजुकेटेड बना के, कल्टीवेट करा के, प्रॉपर चैनलाइज करके उनकी मानसिक शक्ति को हम उसको डॉक्टर बना देंगे, किसी को इंजीनियर बना देंगे, किसी को विज्ञानी बना देंगे, फला फला बना देंगे। बात तो सही है, सबको एक सरी की ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर की। चलो ए ग्रुप में आया या बी ग्रुप में आया, तो उसी की जो फैकल्टी है, कई लोग पढ़ते, कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो सभी बच्चे डॉक्टरी प्राप्त थोड़ी कर सकते, सभी बच्चे इंजीनियर थोड़े हो जाते, सभी बच्चे विज्ञानी थोड़े हो जाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी के ऊपर संशोधन किया है। अचेतन मन है, चेतन मन पर विज्ञान काम करता है, मनोविज्ञान। अचेतन मन के लिए वो तो ऐसा करता है कि वर्तन परिवर्तन के आधार पर इसी के अचेतन मन में क्या पड़ा है, वही अनुमान करके विज्ञानी निर्णय करते हैं। तो इस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, उसको पहचानने के लिए हमें हमारे जो 4 वेद है ने, 4 वेद में यजुर्वेद में एक शिव संकल्प सूक्त आता है, वह मुझे अभी याद आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी मन का
संशोधन किया है कि शरीर में कहाँ रहता है, वो कैसे बर्तन करता है, उसका व्यवहार क्या है, उसका लक्षण क्या है। तो उसने बताया ऋषि मुनियों ने कि हम इधर बैठे हैं तो मन कहाँ चला जाता है, मन है तो हम काम करते हैं, कुछ खाने का मन हुआ, कुछ नहीं करने का मन हुआ, ऐसा क्यों होता है। तो वो सॉलिड तो नहीं है कि जिसको निकाल के मैं बता सकूँ कि ये मन है, देख लो, सिर्फ उसी का अनुभवी मात्र होता है। तो मन का अर्थ यही है कि विचारों, भावात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों का और भावों का जो बंडल होता है ना, उसी को हम मन कहते हैं। और जो कार्य प्रवृत्ति करते हैं उसी का जो असर पड़ता है वो धीरे धीरे दब जाता है, तो उसको हम अवचेतन मन कहते। शिव संकल्प सुक्त में ऐसा ऋषि मुनियों ने देखा कि भाई हम सोते हैं तो भी मन कहीं कहीं चला जाता है। हमारा मन है तो यज्ञ कर सकते हैं, हमारा मन है तो खा सकते हैं, हम मन हो तो लकड़ी लेके जंगल में जा सकते हैं, मन हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मन है क्या, तो उसी ने मन को ढूंढते ढूंढते मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को ढूंढ लिया। उसी को चारों को एक शब्द में बताया है, अंतःकरण। तो करण यानी कि इंद्रिय साधन। तो हम जो विचार करते हैं, भाव अनुभव करते हैं, तो ये अंतःकरण से यानी कि ये अंतर का जो साधन है ने, अहंकार, इसी से हम अनुभव करते हैं। बाकी मुर्दा है वो नहीं अनुभव कर सकता। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यानी कि अहंकार कैसे काम करता है, ठीक है। तो उसी के पीछे एक परिबल है। कौन सा परिबल है? परिबल यही है कि प्राण शक्ति। जब तक प्राण शक्ति है तब तक मन काम करता है, प्रवृत्त होता है, तब तक नहीं होता। तो किसका महत्व हो गया? इंद्रियों का नहीं। 10 इंद्रियां और एक अंदर की इंद्रिया अहंकार, अंतःकरण, 11 इंद्रियां है। तो 11 इंद्रियां है वो प्राण शक्ति के आधार पर ही कार्य करती है। यदि इस शरीर से प्राण निकल जाए तो अंतःकरण सब जड़ हो जाता है। वास्तव में सबकॉन्शियस मन, कॉन्शियस मन, सब एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, वो तो मनोविज्ञान कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि तो यही कहते हैं कि चेतन और अचेतन मन दोनों जड़ है। क्योंकि जब प्राण शक्ति संस्पर्श होता है प्राण शक्ति का इंद्रियों को, अंतःकरण को, तब तो ये प्रवृत्त होती है, तब तक तो जड़ है। प्राण शक्ति की वजह से ही चेतन युक्त हमें सभी अनुभव होता है, अंतःकरण आदि इंद्रिया, बुद्धि सब। तो हमारे ऋषि मुनि ने ऐसा कहा है शिव संकल्प सूक्त में कि भाई हमें मन को प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए। आज के विज्ञान पॉजिटिव विचार करो ना, ऐसा सब करते हैं, हम जानते, टेक्निक बताते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त में यही बता दिया है कि मनः तन्मे शिव संकल्पम अस्तु। मेरा मन इधर उधर चंचल है तो मन को बुद्धि से ऐसा संकल्प करो कि शिव संकल्प वाली बुद्धि हो जाए, हमेशा के लिए अच्छे ही विचार करे। तो पॉजिटिविटी की वहाँ विचार थे हमारे वेदों में। तो संकल्प शब्द को समझ लेना चाहिए। सम वत्ता संकल्प, ये 2 शब्द मिलके एक संकल्प शब्द बना है। सम यानी कि अच्छा, कल्याणकारी, भद्र, संकल्प, सम अच्छा, भद्रा, कल्याणकारी। कल्प यानी कि कल्पयते, संस्कृत के मुताबिक कल्पयते चिंतन करना, अर्थ सब चिंतन करना, विचार करना अच्छे अच्छे। तो कल्याणकारी विचार हम करते रहे तो हमारा मन ऐसा कल्टीवेट हो जाएगा, एडुकेटेड हो जाएगा। सत्य की आराधना करो, वो एक संकल्प हो गया। तो ऐसे करते करते हमारा मन इतना संस्कारी हो जाएगा तो कभी नींद में भी हम असत्य करने के लिए सोच ही नहीं सकता। वो विज्ञानी लोग कहते हैं कि हम बच्चों को ऐसा बना सकते, लेकिन क्यों नहीं बना सकते? इसके पीछे हमारे ऋषि मुनि ने जो बताया है, हिंदू आइडियोलॉजी में यही है कि बुद्धि कर्म अनुसारी। कई लोगों को हम लाख सीख देते हैं लेकिन वो अपना ही करेगा, क्योंकि बुद्धि है वो कर्म के अनुसार ही काम करेगी, बुद्धि कर्म अनुसारिणी। तो साधना में ये कैसे उपयोग होता है? जब व्यक्ति साधक साधना में बैठता है ना,
तो वो क्या करेगा कि ऐसे साधन में मन को समझेगा, देखेगा, विचारेगा, उसको देखेगा, वो चला जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन उनके ऊपर एक मास्टर होना चाहिए, जिन्होंने मन क्या है, अंतःकरण क्या है वही समझा है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है वही सब समझा है। तो मास्टर होना चाहिए। तो मास्टर की कृपा जब होती है, इंडियन आइडियोलॉजी के अनुसार, इंडियन संस्कृति के अनुसार में साधना जो पद्धति है उसी में मन को ही निकाल देना है। न मन बोलते हैं, न मन, न मन, जहाँ मन बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाता है। नमन ऐसे कोई मुद्रा नहीं है, वो तो स्थूल बात है। न मनः विद्यते यथा स्यात् तथा संस्थिति न मन। तो मन नहीं होना, ऐसी स्थिति कैसे आवे? तो जब गुरु कृपा होती है, अगर किसी का पूर्व जन्म का कोई संस्कार हो जाता है तो प्राण शक्ति जग जाती है। वो भीतर भीतर अंतर्मुख नहीं है, वो बहिर्मुख ही है। इसलिए हम बाहर का देखते हैं, उसी का विचार आ जाता है, उसी की छाप हमारे दिल में पड़ जाती है, हमारे मन में, मेमोरी में पड़ जाती है। तो मेमोरी बैंक है इधर, ऐसा कहते हैं हमारे ऋषि मुनियों। और ऐसा कहते हैं साधना के बल पर कि भी जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है उसी में वज्रा है, उसी में चित्रा नाड़ी है। तो हमारे जो प्रवृत्ति, अगर जो व्यवहार है, उसी की जो असर होता है नहीं, उसी की छाप चित्रित हो जाती है चित्रा नाड़ी में। तो नीचे के जो आधार, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुरी चक्र कहते हैं ना, वहाँ तक इस जो चित्रा नाड़ी है नहीं, चित्रा नाड़ी में ये सब संस्कार पड़े हैं, जिसको संचित कर्म के नाम से कहा जाता है। ऋषि मुनियों ने संचित कर्म कहा है। और गत जन्म में जो हमारी प्रवृत्तियाँ हुई, उसी के जो संस्कार है उसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो कर्म का फल देने के लिए उद्यत हो गया, प्रारब्ध आरब्ध हो गया, शुरुआत हो गई जिनके फल देने की, वही कर्म को प्रारब्ध कर्म कहते। और कई जन्मों के जो इकट्ठे हुए, जो अवचेतन में है, मन है, उसी को संचित कर्म कहते। बात तो यही है। लेकिन ये सब सचेत इसीलिए लगते हैं कि प्राण शक्ति, तो महत्व किसका हो गया बोलो? हाँ, प्राण शक्ति का महत्व हो गया ना। तो प्राण को समझने के लिए हमें साधना करना चाहिए। जब प्राण शक्ति जग जाती है तो क्या होता है? ऐसे बैठते बैठे हम क्या करते, कुआं खोदते हैं तो कचरा निकाल के फेंकते, गड्ढा खाद के पानी डाल के बोलते नहीं कि ये कुआं है। तो साधना में क्या होता है, प्राण शक्ति जब भगवान की कृपा हो गई, गुरु की कृपा यानी कि मास्टर की कृपा हो गई, तो शक्ति जागृत हो जाती है, अंतर्मुख जागृत हो जाती। कौन सी शक्ति? प्राण शक्ति। तो वो सभी संस्कार को उखाड़ के फेंक देते हैं। उसी को मनोविज्ञान कैथारसिस कहते। कैथारसिस सब समाप्त हो जाते। हमारे यहाँ ऋषि मुनि योग शास्त्र में उनको क्रियाएं करते। शक्ति क्रिया करती है, एक्टिव होती है, सारे शरीर को शुद्ध करती है। तो धीरे धीरे अवचेतन मन में जो पड़े हुए संस्कार है वो धीरे धीरे निकल जाते, शक्ति फेंक देती। धीरे धीरे शरीर शुद्ध हो जाता है। ये स्थूल शरीर शुद्ध हो जाता है, सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है, कारण शरीर भी शुद्ध हो जाता है। बाकी शुद्ध होने के बाद क्या रहता है? खालीपना, रिक्तता रहती है। और रिक्तता रहती है तो भी हमें ये अनुभव होता है कि मैं हूँ। तो वो मैं है, वह अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो अहंकार भी शुद्ध हो जाता है। उसको अहम कहते। बाकी जो भरा पड़ा हुआ है उसको अहंकार कहते। अनाप शनाप असरों जो पड़ी है और इसी की वजह से हम प्रवृत्तियाँ करते हैं तो उसको अहंकार कहते। लेकिन जो शुद्ध अहम अस्ति, वही बीइंगनेस इंग्लिश में कहा जाता है, उसी का अनुभव का होता है। उसी को हम समाधि की नज़दीक की बात करते हैं। लेकिन इसी से भी आगे आगे जब हम साधन करेंगे, बिल्कुल मन खाली होता जाता रहेगा। उसी टाइम क्या होगा? सफाई हो जाएगी ना शुद्ध शरीर की। तो सूक्ष्म शरीर सारे शरीर के सेल के साथ ताना बाना की तरह गुथे हुए हैं। एक गुम्फन भी धीरे धीरे पृथक हो जाता है और सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। तो कई सिद्धियाँ भी आ जाती है। तो मनोविज्ञान के मन की सिद्धि, मन की सिद्धि नहीं, प्राण शक्ति की सिद्धि है। मन तो प्राण की वजह से, प्राण के संसर्ग से ही गतिशील है। तो प्राण सारे जगत में जो शक्ति फैली है ने,
वो इधर शरीर में भी बैठी हो। तो पैदा कौन होते हैं? अहम, जो हमने अनुभूति की है ना, अहम, शुद्ध अहम की, वो जन्म लेता है, वो मरता है। और चक्र कैसे शुरू होता है कि कई संस्कार होते हैं और बहिर्मुख हमारी मनोशक्ति काम करती है और जमा होते रहते हैं ये सब संस्कार, तो शुद्धता नहीं है। तो धीरे 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 ये प्रकृति का क्षेत्र है, धीरे 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 एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, ऐसे चलता ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हाँ, संस्कार चक्र तोड़ना हो तो आत्यंतिक पवित्रता होनी चाहिए। या आत्यंतिक पवित्रता यानी कि मैं हूँ, बीइंगनेस की जो अनुभूति हो जाती है वो आत्यंतिक पवित्रता है। मैं हूँ, इसी के अलावा कोई भाव है ही नहीं। तो वो मैं कहाँ से आया? उसी की अनुभूति। जब साधक साधना करते करते ये सब कैथारसिस होके सब शुद्ध हो गया, लेकिन शुद्ध अहंकार बचता है, मैं हूँ, अब मैं इसी स्थल पर बैठा हूँ, फलाना समय पर बैठा हूँ, तो जो सापेक्षता है ना मन में, तो एक स्थिति साधना में ऐसी आ जाती है कि जो शुद्ध अहम है वो भी गुम हो जाता है। वो प्रैक्टिकल जब आप करोगे, अनुभव होगा, तब मालूम होगा। तो प्रैक्टिकल जब अनुभव में आएगा कि भाई शरीर, स्थल, समय कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आ जाता है, तो उसको इंग्लिश में टाइमलेसनेस कहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक सुंदर शब्द दिया है, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष नहीं, अपरोक्ष अनुभूति होती, निर्विकल्प अवस्था होती। जगत है सापेक्ष है, सारा जगत बाहर नहीं है, हमारे हृदय में ही, हमारे अंतःकरण में। तो अंतःकरण जैसे शुद्ध हो जाता है तो जगत अपने आप जड़ जाता है, खिर जाता है, यानी कि शुद्ध हो जाता है। एक एक विचार मात्र निकल जाते। तो निर्विचार स्थिति जब आ जाती है तब हमें समझ में आ जाता है कि स्थूल शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, तो समझ गए, अवचेतन मन, चेतन मन सब समझ गए। प्राण शक्ति मुख्य है और प्राण शक्ति ने सब कैथारसिस करके शुद्ध कर दिया। और अंत में समय और स्थल का भी हमें ख्याल नहीं रहा, ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर साधन में वापस आता है समाधि से साधक, तो उसी को पहला अनुभव यही होता है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, वो पहला अनुभव, उसको हम कहते। इसकी स्थिति की अनुभूति हो जाती है। तो वेदांत में जो वाक्य बताया है ना, अहम ब्रह्मास्मि, जो सारे जगत में एक चैतन्य का खेल चल रहा है, उसी का एक हम बिंदु है। तो मैं वही अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि की वही अनुभूति है। तो कहने का मेरा मायना यही है कि चेतन मन, अवचेतन मन, माइंड, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, दोनों जब रिक्त हो जाते, खाली हो जाता है साधन करते करते, तब सब समझ में आ जाता है। मन कोई इधर बैठा है, इधर बैठा है, उधर बैठा है, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना, चित्रा नाड़ी में उनके संस्कार है। तो संचित कर्म सब निकल जाए, जल जाए, यानी कि निकल जाए। तो संचित कर्म निकल जाते ही आदमी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धिकरण, प्योरिटी इज श्योरिटी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये स्थिति को, हम ब्रह्मास्मि स्थिति को सेल्फ रियलाइजेशन इंग्लिश में कहा जाता है। हमारे यहाँ आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। तो ये आत्मा का साक्षात्कार हो गया हमें। हमारी प्राण शक्ति उसी से आगे जो जहाँ जिसमें वो मिल जाती है, प्रलीन हो जाती है, उसी टाइम हमारा हार्ट बीट बंद हो जाता है। उसी स्थिति, टाइमलेसनेस स्थिति के, उसी से वापस आता है। तब कहते हैं साधक अहम ब्रह्मास्मि। वही स्थिति वापस आते ही मैं हूँ। तो मैं बार बार बिगड़ न जाए, बार बार और कोई संस्कार न पड़ जाए। तो एक प्रकृति की भीतर की स्थिति एक घटना बन जाती है, साक्षी भाव आ जाता है। जैसे हम बैठे हैं, यहाँ से एक पक्षी चला गया, ये पक्षी के बारे में हमारे दिल में कोई भी विचार नहीं उठे, तो समझ लेना कि कोई असर नहीं पड़ा, कोई संस्कार नहीं बना। तो साक्षी भाव जब बन जाता है मन में, सहज अवस्था उसको कहते हैं। तो वो साक्षी भाव जब हम अनुभव कर लेते, तो हमारे पास इतना सामर्थ्य आ जाता है कि हमें मोक्ष चाहिए, यानी कि हमें फिर से जन्म नहीं लेना है, ऐसा विचार कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य आ जाता है। और लेना हो तो भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हम ब्रह्म हो गए, हम खुद परमात्मा हो गए। यीशु कहते हैं कि हमारे पिता ने ऐसा कहते, आई एम दैट, हूँ वही हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ।
तो शुद्धता चेतन मन और अचेतन मन की हो जाए तब ये स्थिति आती है। तो संस्कार को निर्जला करना, जैन धर्म में निर्जला बोलते हैं। तो चेतन मन अचेतन मन को निर्जला करना वही तो साधना में उपयोगी स्थिति बनती है। जब तक माइंड रहता है, बुद्धि रहती है, तब तक ये अनुभूति नहीं आ जाती है। उसी से तो ऊपर उठना है। सब अचेतन है, प्राण की वजह से ही सब समझ में आता है। प्राण की अनुभूति और महाप्राण के साथ, समष्टि प्राण के साथ लिंक बन जाता है। तब हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ चेतन मन ने अचेतन मन नहीं है हूँ क्या, मैं कौन हूँ? हम शिवानंद रूपो चिदानंद रूपो चिदानंद रूपो, हम शिवानंद रूपो चिदानंद रूपो हम, ऐसी अनुभूति उसको आत्म साक्षात्कार करते हैं। लेकिन ये स्थिति प्राप्त करने के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ करना चाहिए। बगैर पुरुषार्थ कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक भी अवसर मन में फिर पड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए एकांत में रह के साधना करनी पड़ती। तो चेतन और अचेतन मन कहाँ रहते इस 5 फुट के शरीर में, ये सब मैंने समझा दिया। समझ में आ गया ना? हाँ, बराबर। तो बात आपको समझ में आ गई। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। और आगे अच्छा सा सटीक कुछ और जानना हो तो आप त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड है, चौखम्बा से वो पब्लिश हुई है, भक्ति खंड और ज्ञान खंड, तो वो पढ़ लीजिए। उसमें बहुत बताया। और हमारे जर्मनी के वैज्ञानिक लोगों ने, मनोविज्ञान लोगों ने और संस्कृत के प्रोफेसर ने बहुत सुंदर बताया। चौखम्बा की ये आवृत्ति है, कहीं से मिले, भक्ति जिज्ञासा और ज्ञान त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड, उसमें ये सब बताया। और जर्मन में तो ये त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड के आधार पर बच्चा इतना बड़ा हो तो उसको कैसा संस्कार डालना और पुराने संस्कार कैसे निर्जला करना, ये सब उनमें स्थिति बताइए। तो जर्मन लोग वहाँ तक पहुँचे। आज हम क्या करते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति के जो अच्छे अच्छे ग्रंथ है, ज्ञान सभर ग्रंथ है, उसी को संस्कृत में इसीलिए कोई पढ़ नहीं पाते, क्योंकि डेड लैंग्वेज करते हैं। हाँ, इंग्लिश का महत्व है तो इंग्लिश पढ़ेंगे। तो हमारे जो सच्चे और अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनियों ने ग्रंथ दिए ना, उसको पढ़ना चाहिए। ये जर्मन वाले लोग सब पढ़ते हैं, उन पर संशोधन भी करते हैं, लेकिन हम उसी से दूर है। भौतिक दौड़ हमारी है, इसी की वजह से हम ये सब भूल गए हैं और हम बार बार ऐसा ही कुछ करते रहते हैं कि हमारा जन्म जन्मांतर इसी में ही चला जाता है। समझ नहीं पाते चेतन मन और अचेतन मन क्या है। लेकिन साधना जिनको करता है वो समझना चाहिए। तो तन में शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन आज से शिव संकल्प वाला, शिव संकल्प युक्त हो जाए, हमें शांति मिले और हमारे पास इतना सामर्थ्य आ जाए कि हमें वापस पृथ्वी पर आना है या नहीं आना है। तो वस्तु समझ में आ गई ना? बराबर। अच्छा लगा ना? चलो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।